से ज़्यादा खुदकश हमले धमाके माजी में भी नहीं हुए। और कहा यह जाता है कि ईरान ने बड़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन उनको ऐसा एक पैसेज मिल गया कि अब खुलकर जो है, जो हमारा अफगान बॉर्डर है, वो तो जो पोरस बॉर्डर कहा जाता था, वहाँ से जिस बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं, खुदकश हमले हुए हैं, धमाके हुए हैं, और चीनियों पे जो अटैक हो रहा है, यानी ये कि मेरे ख्याल में उस समय ईरान बहुत अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि ईरान का काबुल पर एक हद तक तो इन्फ्लुएंस है और उस वॉर के दरमियान भी रहा है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी नहीं क्या, जो हमारे जापानियों पे हमला हुआ, चीनियों पे हमला हुआ, जैसे मैंने कहा जब चाहते हैं यहाँ आके मारते हैं, और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में तो 97% टेररिज्म बढ़ा है। डॉक्टर साहिबा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस विज़िट में इस हवाले से स्टेटमेंट भी आया कि टेररिज्म का मिल के मुकाबला करने की ज़रूरत है, कोलैबोरेटिव मेजर्स या रिस्पॉन्सेस की ज़रूरत है। वहाँ ईरान में भी इसके हवाले से पॉलिटिकल विल मौजूद है, पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल विल मौजूद है। लेकिन मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि कुछ ऐसे मसाइल हैं जहां ईरान और पाकिस्तान की नेचुरल कन्वर्जेंस नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जो ये विज़िट है और जो इसमें बातें हुई हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लाहौर और कराची भी तशरीफ़ लाएंगे। अब कराची में जो मेरी लिंकेजेस की क़ुर्बत है, उस पे बहुत बात हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि गवादर एंड चबाहार कैन बी सिस्टर पोर्ट्स। मैं आपसे गुजारिश करूं कि जितने आपने मसाइल बयान किए वो बिल्कुल अपनी जगह बजा और सही, लेकिन जो हमारा रियल पोटेंशियल है वो इकनॉमिक कन्वर्जेंस है, और उसके हवाले से पाकिस्तान में भी कमिटमेंट और पॉलिटिकल विल नज़र आता है और ईरान में भी नज़र आता है। और दुनिया में ऐसी बहुत सारी मिसालें जहां जियो स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंस होती है लेकिन जियो इकनॉमिक कन्वर्जेंस होती है। सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने चाइना और इंडिया की है। आप देखिए कि जंग भी लड़ लेते हैं, बॉर्डर वॉर भी कर लेते हैं, लेकिन ट्रेड वॉल्यूम्स में कमी नहीं आती। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का कोई मैकेनिज्म जो है उसकी ज़रूरत है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान की। जो मसाइल आए उनका हल ढूंढा जाए और उसको इस बात की इजाज़त ना दी जाए कि वो इकनॉमिक कन्वर्जेंस को डिस्टर्ब करे, तब ये इकनॉमिक मॉडल आगे बढ़ेगा। चाहे वो बॉर्डर बाज़ार्स हों, चाहे वो दीगर फूड एक्सपोर्ट्स की बात की। एक्चुअली बहुत सारी फूड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान से पाकिस्तान की हो रही है। बहुत सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैन प्राइवेटली अपने इनिशिएटिव पे ईरान जाते हैं, वहाँ से ड्राई फ्रूट्स वगैरह ख़रीदते हैं और फिर उसको वेस्टर्न वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बाईपास का तरीक़ाकार जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, इन प्लेस है, फंक्शनिंग है। सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट बायलैटरल एग्रीमेंट्स करके इसको एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दे सकती है ना, ये नहीं दे सकती, क्योंकि फिर ये पोटेंशियल बनेगा पाकिस्तान और ईरान के लिए। मेरा नहीं ख्याल कि तजारत नहीं हो रही है, मसला ये है कि जो तजारत हो रही है उसके पास। लेकिन इसमें एक बात है डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ा है, लेकिन ये भी एक अपनी जगह हकीकत है, एक अपनी जगह ये भी हकीकत है, और उसमें हमारी कमज़ोरी है